हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है आपका एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम बात करने वाले थे बेसिक टू एडवांस लेवल में। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, अब इसमें बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिखा, जैसे राम रीड्स द बुक। क्या लिखा? राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक। ठीक है, क्या लिखा? राम रीड्स द बुक। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो हमें देखना होता है कि यहाँ पर किताब को कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो जो हमारा पढ़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। अब जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। जिसे हिंदी में कहते हैं विधेय। समझने की कोशिश करिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है। अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, हम प्रेडिकेट की बात करें तो देखो, प्रेडिकेट यानी कि हमारा जो विधेय है वो क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट के बाद का जितना भी है, क्या? सब्जेक्ट के बाद का, सब्जेक्ट के बाद का सारा भाग, सारा भाग क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है या प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए जरा, एग्जांपल समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने लिखा कि मोहन इज डूइंग हिज वर्क। मोहन इज डूइंग हिज वर्क। मोहन क्या करता है? अपना कार्य कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है। तो यहां पर कार्य करने वाला क्या है बेटा? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि मोहन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद का जो भी पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये हमारा इज डूइंग हिज वर्क से लेकर पूरा, यानी कि पूरा जो हमारा भाग है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखिए कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला है राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो क्या कर रही है? राधा क्या कर रही है? एक गाना गा रही है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? राधा। क्या है? राधा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से इज से लेकर सिंगिंग तक हमारा क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? वहीं यहां पर राकेश वॉज स्लीपिंग, राकेश सो रहा था। तो यहां राकेश क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और वाज स्लीपिंग हमारा क्या है? प्रेडिकेट। बाकी के दो सेंटेंसेस हैं, आप कंप्लीट करके कमेंट में हमें बताइए क्या बनेंगे। ठीक है, करने वाले हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट जो है हमारा मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? देखो, पहला है क्वालिफर।
क्वालीफर, और दूसरा क्या है हमारा हेडवर्ड। ठीक है, पहला क्या है क्वालीफर और दूसरा क्या है हेडवर्ड। यानी कि क्वालीफर का मतलब क्या है और हेडवर्ड का मतलब क्या है, तो हेडवर्ड देख लीजिएगा पहले। हेडवर्ड हमारा यहां इसका मतलब है नाउन, क्या है नाउन। और दूसरा हमारा जो क्वालीफर है इसका मतलब क्या है, यानी कि नाउन के साथ ऐसे शब्द दिए जाएं जो उसकी विशेषता बताएं या जो उसकी मात्रा बताएं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे क्वालीफर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए इसको भी थोड़ा समझ लो। क्वालीफर भी दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। नंबर एक हमारा है डिटरमिनर, क्या है डिटरमिनर, ठीक है। और नंबर दो है एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। यहां पर समझने वाली बात है, ये आप थोड़ा दिमाग में डाल लीजिएगा। अब मैं बताता हूं आपको होगा कैसे, ये सेंटेंस में पहचाने कैसे कि कौन सा वर्ड हेड वर्ड है, कौन सा क्वालीफर है, कौन सा डिटरमिनर है, या कौन सा एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज है, ये समझने की कोशिश करिए। नाउन का तो आपको पता ही है कि कोई भी नाम दिया जाए, ठीक है, वो नाउन होता है। अब डिटरमिनर क्या होता है, तो आपने देखा होगा बेटा, ए दिया जाए, एन दिया जाए, द दिया जाए, ऐसे शब्द जो क्या करें यहां पर उसकी मात्रा बताएं या फिर उसकी क्वालिटी को दर्शाएं, ठीक है, वो क्या कहलाता है डिटरमिनर कहलाता है। जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, ऐसे शब्द। और अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव आपको पता ही है क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे आपको पता है कि गुड, बैड, ठीक है, फ्यू, सम, ठीक, फास्ट, फैट, ये ऐसे शब्द क्या है एडजेक्टिव होते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, देखो कैसे बनेगा सेंटेंस और कैसे हम पहचानेंगे कौन सा हमारा हेड वर्ड है या कौन सा हमारा डिटरमिनर है या कौन सा हमारा एडजेक्टिव है। तो समझने की कोशिश करिए। जैसे कि देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे ए ब्लाइंड मैन केम टू मी, केम टू मी, इसका मतलब क्या है, एक अंधा आदमी मेरे पास आया। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा, कौन आया मेरे पास, एक अंधा आदमी। तो यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब सब्जेक्ट के हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, तो उसमें देख लो मैं हेडवर्ड बताया, जो हमारा हेडवर्ड है बेटा। अब सब्जेक्ट देख लो, यहाँ अलग करके लिख लेते हैं, ए ब्लाइंड मैन, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो मैंने उसमें बताया था कि जो सब्जेक्ट है दो भागों में डिवाइड है, एक क्वालिफर और दूसरा हेडवर्ड। तो हमारा हेडवर्ड क्या है बेटा, मैन, ये क्या हो गया हेडवर्ड, समझ में आ गया। तो बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाएगा, क्वालिफर कहलाएगा, क्या कहलाएगा क्वालिफर, ठीक, थोड़ा सा सरल हो गया। अब मैंने बताया कि ऐसे शब्द जो विशेष शब्द आते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर ये आदमी कैसा है, अंधा है। तो यहां पर ये जो ब्लाइंड है वो क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहां पर ए जो है वो क्या है आपका डिटरमिनर है, क्या है बेटा डिटरमिनर। अब समझने वाली बात है ये कि जब हमारा डिटरमिनर और एडजेक्टिव मिल जाता है तो हमारा क्या बनता है क्वालिफर बनता है, और हेडवर्ड हमें पता ही है हमारा क्या होता है, ये नाउन होता है। थोड़ा इजी हुआ समझने में, इजी हुआ होगा। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ए यंग बॉय हेल्प माई मदर, हेल्प माई मदर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, किसने मदद की मेरी माँ की, एक जवान लड़के ने। तो यहां पर क्या है यंग बॉय हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करें इसमें क्वालिफर डिटरमिनर ये सब कौन होगा। तो देखो यहां पर मैंने बताया कि ए यंग बॉय आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो बॉय हमारा क्या है आपको बताया हेडवर्ड, बहुत इजी है।
हेडवर्ड, ये पहचानना बहुत इजी है क्योंकि आपको पता है कि हेडवर्ड क्या होता है, आपका नाउन होता है। बचा हुआ हमारा पार्ट ये क्या कहलाएगा, क्वालिफर कहलाएगा, क्वालिफर कहलाएगा। अब इसमें देखो हमारे इस पार्ट में कि जो सबसे ज्यादा इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कौन शब्द विशेषता बता रहा है, यंग, ये कैसा है, जवान, लड़का कैसा है, जवान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और हमारा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिटरमिनर, डिटरमिनर। क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हमें सेंटेंस में पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, और सब्जेक्ट को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या क्वालिफर निकलेगा, क्या डिटरमिनर निकलेगा, और क्या एडजेक्टिव निकलेगा, ये पहचानना है। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा, ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। क्लियर हुआ। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसमें समझिए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो हम देखो प्रेडिकेट के को कैसे डिवाइड करते हैं, देखो प्रेडिकेट, देखो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, वर्ब, क्या है, वर्ब। सेकंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या है, या तो वर्ब है दूसरा, या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बेटा, वर्ब जो है हमारी दो टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। ठीक, इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच में। किसमें बात करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में, क्योंकि ये पार्ट है जो बहुत ही डिटेल में समझना है आपको, और बहुत ही अच्छे से समझना है, जिससे पता क्या होगा, आपके ये सारे सेंटेंसेस से सारे जो भी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वो सब कुछ इस पर डिपेंड है, इस पर, वर्ब पर। तो इसे हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में। हम बात करने वाले हैं किसकी बात, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की। तो देखो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है ऐसा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को अच्छा बुरा मोटा पतला बताना, यानी कि उसकी विशेषता बताना, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में अच्छा बुरा कहना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम अगर मान लो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। तो देखिए जरा, फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर मान लो सीधा सीधा बोले दे रहे हैं, वर्ब के साथ साथ व्हाट, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, का प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। समझिए, जैसे जैसे हमने लिखा, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। तो यहां हमारी वर्ब क्या है बेटा, रीड है। क्या है, रीड, यानी कि पढ़ना। तो हमने पूछा कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो मतलब कि बुक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो किताब हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और समझो, राम
ड्राइव द कार। तो यहां देखो, राम क्या चलाता है? राम, हमने पूछा राम क्या चलाता है, तो क्या चलाता है? कार। तो कार क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ होगा? बात आई समझ में? ऐसे हमें पता लगता है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम वर्ब में क्या का प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता लग जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, आगे देखिए। सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या होता है, अगर वर्ब के साथ क्या करें? वर्ब के साथ, यदि वर्ब के साथ साथ टू whom या क्या फॉर whom का प्रश्न हो, प्रश्न पूछे हम बोल सकते हैं, पूछें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। क्लियर हुआ होगा? देखो, जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल दिया था, क्या था कि ही गेव मी ए गिफ्ट। क्या लिखा है? ही गेव मी ए गिफ्ट। तो यहां पर समझो, हमने बताया था ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हो गई वर्ब। तो हम वर्ब के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने किसे गिफ्ट दिया, यानी उसने किसे गिफ्ट दिया, तो किसे दिया? मुझे। और क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमारा जो मी है वो क्या हो गया बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा? एक और समझो, जैसे कि देखो, आई बॉट ए पेन फॉर माई ब्रदर। फॉर माई ब्रदर, मैंने एक पेन खरीदा किसके लिए? अपने भाई के लिए। तो बेटा यहां पर हमारा वर्ब के साथ प्रश्न पूछे तो हम क्या खरीदा? पेन खरीदा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और यहां पर किसके लिए खरीदा? फॉर माई ब्रदर। तो यहां पर क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इतना समझ में आया होगा? आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार हम भाषा को तोड़ते हैं या भाषा के कितने प्रकार हैं ये सब जानेंगे। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। और मेरी आशा है कि आज का आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें कमेंट में बताइए, हम उसमें और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाँ, ध्यान दीजिए बेटा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पढ़ना। बेशक आप 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, जितना आप दे पा रहे हो उतना दीजिए। अगर आप किसी चीज को देखते भी हो ना तो वो आपका क्लियर हो जाता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, धीरे धीरे अगर आपको मान लो कोई अल्फाबेट है यानी एबीसीडी आप पढ़ रहे हैं, तो आज आपने सिर्फ अगर ए के बारे में ही पढ़ पाया है तो कल आप बी पढ़ लेंगे। अगर आज आपने ए ही नहीं पढ़ा है तो कल बी कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये आपको देखना है कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। एक स्ट्रेटेजी बनाओ जिसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलिए, जिससे जो भी और बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, बाय बाय।